सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? Let's go. वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली टीजी क्लासेज। सो तो आपने पहली क्लासेस जो मैंने डिस्कस किया था ने कवर कर लिया होगा। जो मैंने डिस्कस किया था वो था ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। उसके अंदर एज डिस्कस की थी कि कितनी एज के अंदर कितना टैक्स रेट स्लैब रेट है, क्या टैक्स पे करेगा, वो डिस्कस किया था। जो हमने कुछ नोट्स लिखवाए थे इम्पोर्टेंट में, उसका आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड अदर पार्ट इज कि आप एग्ज़ाम का अभी दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, काफ़ी ज़रूरी है। जो आपकी लाइक मेहनत जो कर रहे हो, अभी मेहनत कर रहे हो, वो अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत का रिजल्ट तभी मिलेगा। देखो, तीन चीज़ है एग्ज़ाम में कि आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, और वो 3 आवर्स में ना लाइक आपका पूरे 6 मंथ का एफर्ट्स ऐड है कि ठीक है, 6 महीने या कुछ लोग ज़्यादा टाइम से मेहनत कर रहे हैं, वो आपके एफर्ट्स जुड़े हुए हैं। उन एफर्ट्स को आप कलेक्ट करके उसी एग्ज़ाम में 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करना है। बेस्ट अटेम्प्ट करो, अच्छे से करो। और पहले से लेकर उसके लिए ना पहले से मॉक टेस्ट लगा के कर सकते हो। 3 आवर्स का, 3 आवर्स का, 3 आवर्स का कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर नहीं है, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो टीजी ग्रुप का जो अबाउट का सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि जहाँ पे लिंक मिलते हैं यूट्यूब का, इंस्टा हैंडल्स का, वहाँ पे कितने लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इजीली। एंड आप हमें डीएम कर दीजिए ना, डीएम कर देना, वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है, आपको आइडिया लग जाएगी कैसा पेपर आ रहा है, वो जरूरी है प्रैक्टिस करना। एंड दूसरा एक थॉट है जो आज मेरे को पसंद आया, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को शेयर करना चाहिए आप लोगों के बीच में। तो थॉट क्या है? सक्सेस इज व्हीकल विच मूव्स ऑन ए व्हील कॉल्ड हार्ड वर्क। जब देखो, हार्ड वर्क करते हो, मान लो काफी हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी, ये नहीं कि नहीं मिलेगी। जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली है, वहां पे नहीं तो और कहीं पे मिलेगी, बट सक्सेस मिलेगी आपको। जो जर्नी है, जो आपकी जो यात्रा है, जर्नी है, वो इज इम्पॉसिबल विदाउट फ्यूल। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जर्नी जो आपकी जो यात्रा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। जैसे कि देखो, इंसान को ना पहले तो पॉजिटिव थॉट रखनी चाहिए कि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव थॉट, खुद पे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, जिंदगी में कभी भी नेगेटिव मत सोचो कि ये नहीं होगा। वो चीजें इग्नोर करो। होगा, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है सब कुछ। आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, सक्सेस मिलेगी। और देखो, आप आज हार्ड वर्क करोगे, फ्यूचर का ना आपको काफी फ्यूचर, लाइक आज 2 साल 3 साल आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट है ना पूरी लाइफ टाइम मिलेगा, नहीं कि शॉर्ट टाइम। वो पूरे लॉन्ग टर्म मिलेगा, पूरे लॉन्ग टर्म आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि एग्जाम के लिए करना ही है दिसंबर वाला, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। और दूसरा, किसी भी चीज को इम्पॉसिबल मत समझो कि ये मेरी जर्नी है। जर्नी, हमारी जो जर्नी है वो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं, पॉसिबल है सब कुछ। और हार्ड वर्क करो, साथ में स्मार्ट वर्क भी करो कि डेली टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को ये टाइम ये करना है, ये समय ये करना है, तो प्रॉपर टाइम टेबल बना के करोगे तो एग्जाम डेफिनेटली निकल जाएगा। और क्योंकि अभी काफ़ी लोग, अभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, कट ऑफ भी काफ़ी हाई जा रही है, तो कट ऑफ को तभी कर पाओगे कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो, और खुद लाइक इन चीज़ों को ना, पॉसिबल चीज़ें हमेशा पॉजिटिव सोचते, होगा तो होगा, ये नहीं कि नहीं होगा। जिंदगी में रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप थोड़ा और मेहनत करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आज मेहनत करो, फ्यूचर सक्सेस मिल जाएगी। नाउ, जो हम कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशन हो गया आज का, ठीक है ना, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सेशन पे। जो हम क्या करने वाले थे वैसे,
हम डिस्कस करने वाले थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, कि मैं नोट्स तो लिखवा दिए थे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो है। तो तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं वन। एग्जाम्पल, हमारी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है हमारी 4,92,000। 4 लाख। हिंदू तो यार, तुम लोगों को बाद में नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता, कुछ नहीं होती। 4,92,000। काफी लोगों को ना 78, और 78 कितना होता है, 85, 85 कितना होता है, ऐसा बोले 85 कितना होता है। देखो, अब टोटल इनकम कितना है? 4,92,000। 4,92,000। अब उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लेंगे। और वो एज कितनी है उसकी? 60 ईयर्स। और वो रेजिडेंट है। ये में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसकी एज 60 ईयर्स और रेजिडेंट है। और उसकी टोटल इनकम 4,92,000, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने क्या सीखा था? अप टू 2,50,000 नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं पे करना। 2,50,000 टू 5 लाख, इसके ऊपर एट द रेट 5% के हिसाब से टैक्स पे करना है। कितना बनेगा? और 4,92,000 बन रहे हैं। मतलब इस रेंज के बीच में 2,50,000 5 लाख के बीच में 5% टैक्स लगेगा। तो 4,92,000 रुपए है। 4,92,000 डिडक्ट करेंगे 2,50,000, कितना बनेगा? 0,0,0 और दो, 9 माह 5 गए तो 4, और 4 माह 2 गया 2 लाख, 2,42,000 रुपये। इसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। कितना बनेगा? 2 जीरो कट कर दी, 50। 5 दूनी 10, 1 5 20 21, 2 5 10 2 12, 1200। 12,100 रुपीज वो टैक्स पे करेगा। हो गया। मेरा हो जाए यार, भाई बहुत डिले करता है। हम्म, मैंने साइड में कैलकुलेशन करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि ना टाइम कंज्यूम होता है काफ़ी, इससे वीडियो लेंथी हो जाती है। देखो, और 2,50,000 टू 5 लाख है, तो 5% के हिसाब से 1,200 बनेगा। तो अब देखो, इसका 1,200 टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। अब इसका टोटल टैक्स ये बन रहा है, टोटल टैक्स इसका 12 लाख, सॉरी 12,100 रुपये, 12,100 रुपीज। उसके ऊपर वो पे करेगा HCC, जो हमने डिस्कस किया था, हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 4% के हिसाब से। अब किसके ऊपर पे करेगा? इसके ऊपर टोटल 1,200 के हिसाब से, 1,200 के ऊपर, 12,100 रुपए के ऊपर 4% के हिसाब से टैक्स पे करेगा। ये भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये कंपल्सरी पे करना। इनकम टैक्स के ऊपर कितना बनता है, टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे कितना। 1,0, 1,0 से 1,0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484 बन रहा है। 484। तो 4, 8, 4 और 1 5, 12,584, 12,584 इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, इसको राउंड ऑफ करेंगे टैक्स को। इस सेक्शन के अंडर 288B, टैक्स राउंड ऑफ, टैक्स लाइबिलिटी। ये हम क्या कर रहे हैं? टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ। टैक्स लाइबिलिटी राइट, इसको नियरेस्ट जो लास्ट डिजिट है, लास्ट फिगर है,
उसको नियरेस्ट के पास लेके जाएंगे 10 के अंदर, तो 12580 हो जाएगा। हमारा टैक्स इतना पे करना है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल, हमारी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है हमारी 4,98,925, 4,98,925 रुपये। अब टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करते हैं। हमने सेक्शन सीखा था, क्या सीखा था? टोटल इनकम राउंड ऑफ किस में करेंगे? 288 ए के अंदर। ये हम सेक्शन याद रखने में क्यों करवा रहा हूँ बार बार में, ताकि सेक्शन याद रहे और एग्जाम में आए तो इजीली आप वो कर पाओ, मार्क कर पाओ आज क्वेश्चन में। और क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, हाँ क्वेश्चन के अंदर मार्क करोगे तो इजिली। 4 लाख, इसको नियरेस्ट टाइम में किस में करेंगे? तो 4,98,930, 4,98,930 के अंदर नहीं करेंगे। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे? 4,98,930 पे वो करेंगे। अप टू टू अप टू वो मान के चलो उसकी एज कितनी है, लेस देन 60। एक रेजिडेंट है, उसकी एज 60 साल से कम है, 60 साल से कम है, तो 4,98,000 2,50,000 अप टू 2,50,000 कितना टैक्स पे करेगा? नील। और 2,50,000 से लेके कितना, 5 लाख, कितना टैक्स रेट है? एट द रेट ऑफ 5%। तो कितना बनेगा? 4,98,930 माइनस में 2,50,000, कितना बनेगा? 930। 8 9 5 गया तो 4 4 दो, 2,48,923। इसके ऊपर हम 5% का रेट लगाएंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 का 5 5 दो, दो में दो एक हम लोग, दो चार, दो चौके 8, दो चौके 8, दो छः 12, 5। हम इसको 47 कर लेते हैं। और नियरेस्ट वाला कितना बनेगा? 12,447 हो गया। हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया? टोटल टैक्स हमारा 12 लाख, 12 लाख क्यों बोल रहे हैं ना, 12,447 रुपये। फिर हम करेंगे इसमें HEC। HEC एट द रेट ऑफ 4%, 4% के हिसाब से कितना बनेगा? 12,447 मल्टीप्लाई में 4 के हिसाब से कितना बनेगा? हम इसको पॉइंट में 4 7 कितना बनता है इसमें? आप कैलकुलेट करना, 4% के हिसाब से बना, मैंने कैलकुलेट कर रखा ऑलरेडी। ये जो बन रहा है 498। हायर एजुकेशन में हमेशा ऐड करते हैं, डिडक्ट नहीं करते, भूल गया यार, हो जाती है गलतियाँ। ऐड करेंगे। HEC 4% के हिसाब से ऐड किया तो 498 बना। तो टोटल बनेगा हमारा, कितना बनेगा? 12,945। तो इसको नियरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे हमारी टैक्स लाइबिलिटी को। टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ करेंगे इसके अंदर 288 बी, 288 बी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कितना बन रहा है? 12,950 रुपये। 5 हो गया। अब क्या करके दिखाऊं मैं, पॉइंट देखो। 4 7 28, 2 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 18, 1 4 7 है, 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 2 9, 4 1 कम 4 और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे 497 आ गया, 498 में कन्वर्ट कर लिया था। हो गया। अब ये हो गया। अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चंस कुछ और।
थोड़ा हायर अमाउंट के रहते हैं अभी। हम्म उनकी टोटल इनकम हमारी हम ले रहे हैं कितनी। यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम, क्योंकि फिर विजिबल नहीं होगा। 9 लाख, 9,86,914। राउंड ऑफ करना देख लो, राउंड ऑफ किसको करते हैं, किस सेक्शन में करते हैं। तो राउंड ऑफ करेंगे हम, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 288 ए के अंदर, सेक्शन के अंदर। ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो आएगा, देखने को मिलेगा तुम लोगों को। 288 के अंदर किसको राउंड ऑफ करते हैं, टोटल इनकम को। एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, तो वहीं और क्या कहते हैं वो ही मार्क करनी है। 9,86,000 नियरेस्ट 10 के अंदर 910। और दूसरी चीज ये है कि हमारा लाइक मेन एग्जाम ये नहीं, हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई करना। एग्जाम क्वालिफाई तो करना ही करना है, साथ साथ हमें इनकम टैक्स पूरा डीपली नॉलेज हो उस सब्जेक्ट के, अच्छे से भी नॉलेज हो। ये भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लाइक ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे, हम डिटेल पढ़ा के, ताकि अच्छे से समझ में टैक्स आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। ये है हमारा 9,86,000 9,86,910। और फिर इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम। इस टैक्स कैलकुलेशन अप टू 2,50,000, 2.5 लाख तक। तो उसकी एज है ना, मान के चलो लेस देन 60 ईयर्स, सब मैंने लेस देन 60 ईयर्स मान के चलो। 2,50,000 हम जितने क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, नेल कुछ टैक्स नहीं बन रहा। अप टू, अप टू नहीं है वो, 2.5 लाख से 5 लाख की रेंज है। अभी राइटिंग गंदी होगी, साफ कर दो को। 2,50,000 माइनस में 5 लाख, इसके बीच में कितना होगा। 2.5 लाख के बीच में पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, इसमें 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लग रहा है, 12,500। 12,500 रुपये। और फिर रुपीज 5 लाख टू 9,86,914, ये कितना बनता है। 4,86,914 एट द रेट ऑफ। अब टैक्स रेट कितना लगाएंगे इसके ऊपर, 20%। कितना बनेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर जो टैक्स बनेगा 20% के हिसाब से, ₹97,382। तो ये हमारा टोटल कितना होगा, टोटल हमारा होगा ना, टोटल टैक्स 1,09,882। इतना टैक्स पे करेंगे हम। अब देखो, अब इसमें ऐड करेंगे HEC एट द रेट ऑफ 4%, 4% के हिसाब से HEC ऐड करेंगे। वो हमारा बनेगा 4,395, 4,395, जो हमारा बनेगा 1,14,277, 277। ये हमारा टोटल बनेगा, टोटल टैक्स, टोटल टैक्स बनेगा। अब हमने राउंड ऑफ भी करना है, राउंड ऑफ। अभी सेक्शन कौन सा है, सेक्शन तो मैं तुम लोग को ऐसे रटवा दूंगा कि तुम लोग भूलोगे नहीं, बार प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो ये साथ साथ है ना, नोटबुक लेके प्रैक्टिस कर लेना, ये वीडियो को रोक के, ताकि ना अपनी प्रैक्टिस साथ साथ होते रहे, घर पे जाके ना करने की जरूरत ना पड़े। सेक्शन से ना ऐसे प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएंगे, फिर बाद में ना दिक्कत नहीं आएगी चीजें। और साथ साथ करोगे ना तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, मेरे साथ कर रहे हो
तो ठीक है भाई, क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों को भी, तो हेल्पफुल रहेगा। और टाइम भी ना, लाइक अभी करो, अभी मैं करवा रहा हूँ, आप देख रहे हो, तो आप भूल जाओ फिर बाद में। तो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, नोटबुक उठा के, पता चले मैं करवा रहा हूँ, तुम लोग लाइक देख रहे हो, ठीक है सर करवा रहे, तो भूल जाऊँ, मतलब कर रहा हूँ मैं, याद रहेगा बाद में, इतना याद नहीं रहेगा, लेंथी हो जाएगा। प्रैक्टिस साथ साथ कर लेना जरूरी है, ये साथ साथ करते रहना। नोटबुक उठा के, रफ नोटबुक, टोटल इनकम हमारी कितनी है? 18,88,088। हम हमने इसमें क्या लेगा है? वो ही पैसा इतना कमाता है भाई, और वो क्या है, एज हम सब में मान के चले 60 ईयर्स, लेस, लेस देन 60 ईयर्स है, 60 से एज 60 साल से लेस है, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? पहले इसको अपना 288 ए में राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ टोटल इनकम को। याद रखने वाला पॉइंट, राउंड ऑफ करना है टोटल इनकम को 288 ए के अंदर, ना कि बी के अंदर। टोटल इनकम राउंड ऑफ कितने किस में करेंगे? 288 ए के अंदर कितना होगा? 18,88,890, नियरेस्ट 10 के अंदर हो गया, अप टू 2,50,000। नील, कुछ टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख तक का कितना लगेगा? 12,500 फिक्स है। ये रेट कौन सा लगा था, मैं नीचे लिखता फिर बाद में, ये प्रैक्टिकल मतलब, इस 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में एट द रेट ऑफ 5%, 2.5 लाख पे, 5 लाख से लेके 10 लाख, इस पे रेट लगेगा 20%। कितना लगेगा, कितना बन रहा है? मतलब 10 माह से 5 लाख गया, 5 गया तो 5 लाख बचा, 5 लाख में 20% कितना बनेगा? 1 लाख रुपए। जो रिमेनिंग है 8,88,000 रुपए, 8,88,890, इसके ऊपर 30% टैक्स चार्ज कर देंगे। 30% होगा, कितना बन रहा है इसके ऊपर हमारा टैक्स बन रहा है? 2,66,000, 667। तो टोटल टैक्स हमारा बनेगा कितना? 3,79,167, ये हो गया टोटल टैक्स। इसमें ऐड करेंगे जो कंपलसरी, क्या ऐड करेंगे? HEC, हायर एजुकेशन सेस, जो कंपलसरी 4% के हिसाब से, वो कितना बनेगा? 15,167। तो कितना बना हमारा टोटल टैक्स? 3,94,000। ये ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ना थोड़ी कैलकुलेट मतलब कि हाई लेवल की कैलकुलेशंस करो, और एग्जाम में इतनी ज़्यादा टफ कैलकुलेशंस नहीं आएगी। बेसिकली ये है कि आपको आइडिया लग जाए, और दूसरा ये है आपको कैलकुलेशंस मतलब कि कैसे कैलकुलेट करना वो समझ में आए, सेक्शंस याद रहे, और कैसे अच्छी सी ऐड करना है, कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, वो चीज़ें याद रहे, इसलिए मैं करवा रही है टोटल टैक्स। और इसको राउंड ऑफ करेंगे किसमें? 288 बी के अंदर कितना बनेगा? 3,94,000, 94,330, ये हमारा राउंड ऑफ करेंगे। हो गया। अभी हम एक बार मैं टाइम देख लूँ, कितना टाइम होगा क्लास को चलते हुए।
हाँ अभी तो वो स्टार्ट हुई है, 24 मिनट हुई है। हाँ अभी जो हमने एक जो कंसेप्ट किया था वो है जो हमने नोट्स में बनवाया था ना कि टैक्स के ऊपर हायर एजुकेशन टैक्स कैसे ऐड करेंगे 4%, वो सीखा अभी हमने। हो गया। अब और दूसरा जो पॉइंट हमने हाँ वो वाला, और 288 288 कैसे इम्प्लीमेंट करना है सेक्शन, वो अभी हम जो तीसरा कंसेप्ट है रिबेट, अगर इनकम 5 लाख से कम है हमारी तो रिबेट अंडर 87A लगेगा, और वो कितना लगेगा 12,500 या 100% टैक्स, वो हम करेंगे कैसे करेंगे। हमारा कैमरा है ना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसलिए जो अप्रोक्स 10 मिनट के अप्रोक्स हुआ था, तो वीडियो में एडिट करके फिर से डाल रहे हैं अभी। तो अभी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। हम विद रिबेट कंसेप्ट करेंगे, विद रिबेट कंसेप्ट, कंसेप्ट जो है रिबेट का लेके चलेंगे। अभी एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। अगर मान के चलो एक जो एग्जाम्पल ये वाला विद रिबेट कंसेप्ट है, दो एग्जाम्पल करेंगे हम इसके विद विद रिबेट कंसेप्ट का। एक में रेजिडेंट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। एक पर्सन है, उसकी इनकम, टोटल इनकम वो है 4,96,000, 4,96,000 हो गई। तो उस पर्सन की इनकम, वो पर्सन क्या है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, ये क्वेश्चन में आंसर कर रखा है रेजिडेंट है भाई, ठीक है रेजिडेंट है तो कोई नहीं। और फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो अप टू 2,50,000 टैक्स पे करेंगे, नहीं पे करेंगे, नो, नील। 2,50,000 टू 5 लाख, कितना टैक्स पे करेंगे हम, 2.5 लाख पे करेंगे। 2.5 लाख तो इसकी इनकम है ही नहीं, तो इसकी इनकम देखेंगे हम कितनी है। इसकी इनकम है हमारी 4,96,000 में से कितनी बन रही है, डिफरेंस घटा देंगे। 4,96,000, 4,96,000 में से 2.5 लाख घटा के जो इनकम पेंडिंग अमाउंट कितना बच रहा है, इसका बैलेंस बचा 2,40 और 2,46,000 एट द रेट ऑफ कितना बन रहा है 5%। इसके ऊपर हम पे करेंगे 5% के हिसाब से, तो कितना बन रहा है हमारा, ये इसका बना 12,300 रुपये टैक्स, टोटल, टोटल टैक्स कितना बन रहा है 12,300। अब उसकी इनकम कितनी है, रेजिडेंट, एक देखो कंडीशन क्या है, वो पर्सन रेजिडेंट है भाई, वो पर्सन क्या, उसकी इनकम 5 लाख से कम है भाई, तो कंडीशन लगेगी। वो पर्सन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट, 4 लाख 5 लाख से इनकम कम है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो 87A की जो कंडीशन है रिबेट की वो लग जाएगी। वो क्या है, या तो मैक्सिमम कितना मिलेगा 12,500, या उसको मिलेगा 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स कितना बन रहा है, वो बन रहा है 12,300 रुपये। ये वाला अमाउंट लेंगे 12,300, 100% जो टैक्स बन रहा है। तो लोअर वैल्यू लेनी थी हमें इसमें, लोअर कौन सा बन रहा है, तो 12,300 रुपये बन रहे हैं ना, तो ये लोअर वैल्यू ले लेंगे हम इसमें। तो इसकी फुल्ली ये जो मतलब टैक्स 12,300 बन रहा था, इसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, नील, नील। 5 लाख से इनकम कम है, स्पेसिफिकली जो लोअर इनकम पोस्ट सेक्शन के लिए जो रिबेट की जो स्कीम है लेके आई गई है, जिनकी इनकम थोड़ी है, ज़्यादा है, 5 लाख से कम है ना, उनके लिए है ये रिबेट का स्कीम। फिर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी हमारी टोटल इनकम कितनी है,
4,70,000। रुको 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 रुको, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। टोटल इनकम है हमारी 4,72,000, 4,72,706 है। वो पर्सन है हमारा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट, NON रेजिडेंट हो गया। 4,72,706। अब इसकी 4,72,000 इसको राउंड ऑफ करेंगे पहले हम। किस सेक्शन के अंदर? 288A के अंदर 4,72,000 रुपये 700, नियरेस्ट 10 में करेंगे 710 आएगा, राउंड ऑफ हो गया। अब इसकी अप टू टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कितनी बन रही है। टैक्स लायबिलिटी अप टू 2,50,000 टैक्स लगता है? नहीं लगता, नील। 2,50,000 टू 5,00,000 लगेगा टैक्स? नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख अप टू 2,50,000 तक तो कुछ टैक्स ही नहीं लगेगा। अप टू 5,00,000 कितना बचेगा इसमें? 4,72,710 में से 2,50,000 डिडक्ट करके जो बैलेंस अमाउंट बचेगा ना, 2,22,710, 2,22,710 रुपए, इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 5%। तो कितना बन रहा है टैक्स रेट? 11,136 रुपए। 11,136 बन गया, ये टोटल टैक्स हो गया हमारा 11,136 रुपए, 11,136 रुपीज। अब रिबेट इसमें लगेगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A हो गया। इसमें 100% ऑफ टैक्स, टैक्स का 100%, या वो 100% टैक्स का कितना बन रहा है? 11,136, या कितना कितना लेंगे हम? मैक्सिमम 12,500 रुपये। इसमें जो लोअर वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? लोअर वैल्यू। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, तुम लोगों को पता चला? मैं बताता हूँ क्या। वो पर्सन नॉन रेजिडेंट है, तो रिबेट की स्कीम तो रेजिडेंट के लिए होगी। रेजिडेंट के लिए सिखाई थी मैंने, रिबेट खाली रेजिडेंट हो तभी मिलेगी। तो पर्सन नॉन रेजिडेंट तो उसके लिए नहीं है, तो उसको टैक्स रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 11,136 ही रहेगी, ये नहीं मिलेगा इसको। फिर उसके ऊपर HEC ऐड करेंगे, HEC मेरे साथ में फ्लो में कैलकुलेट करते जा रहे हो। HEC 4%, तो कितना बनेगा? 445 रुपीज, और ये हमारा बनेगा टोटल टैक्स। टोटल टैक्स 11,581, 581 हो गया। इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट में। एट 288B के अंदर 11,580 हमारा टैक्स बन रहा है, पे करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अभी हमारा जो ओल्ड वाला अभी कुछ, हाँ ये हमारा ना कंप्लीट हो गया है। अभी हम न्यू टैक्स रिजिम पढ़ेंगे। न्यू टैक्स रिजिम कैसे लगाते हैं वो पढ़ेंगे, एंड उसमें स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लिए, और अगर आपको एग्जाम्पल्स बना के करना चाहो तो कर सकते हो। और टिल देन सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, एंड लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अभी टैक्स करने में ना वैसे मज़ा तो आता है, मतलब तुम करो ना तो टैक्स करने में मज़ा बिल्कुल बहुत बढ़िया मज़ा आता है। तो आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो।
और एमसीक्यू भी साथ साथ करते रहो। और अगर नहीं किए तो मैं करवाऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा ना, लाइक मैं वेट कर रहा हूँ जो पेंडिंग सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए एक बार। वो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू भी, क्योंकि अभी हाफ में थोड़ा सी क्वेश्चन क्वेश्चन में एमसीक्यू ज़्यादा बनेंगे नहीं। तो एमसीक्यू है ना पूरे इकट्ठे ही एक साथ कर लेंगे एक क्लास के अंदर, एक क्लास या दो क्लास जितनी भी लगी एमसीक्यू की। अभी एक दो टॉपिक बचे हुए, दो टॉपिक कंप्लीट को, एक या दो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद वो एमसीक्यू ही करेंगे फिर, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ में, क्योंकि क्लासेस भी ज़्यादा हो जाएंगी। And till then, subscribe our YouTube channel and share with your friends. And share ये करो कि join our TG classes more and more and subscribe your YouTube channel ज़्यादा से ज़्यादा। And हमारे TG ग्रुप का, हमारे TG क्लासेस का पार्ट बनिए। थैंक यू।